नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लेजेंड टीचिंग में। आज हम बात करेंगे हरियाणा सामान्य ज्ञान के भाग 2 की। इससे पहले हमने भाग 1 किया था और इसमें हमने पहले जो पार्ट 1 था, भाग 1 था, उसमें हमने कुछ कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चन आंसर, कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। लेकिन इस भाग में हम पिछले साल के जो एस्टेट के क्वेश्चन पेपर हैं पीजीडी लेवल के, उसमें से क्वेश्चंस जो हैं जीके के, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंगो मेला आयोजित किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं पिंजौर में, सूरजकुंड में, सोहना में या गोहाना में। तो आपका जो आंसर होगा वो है पिंजौर में। इसमें देखते हैं सूरजकुंड मेला के बारे में। जो सूरजकुंड मेला है, इस बार 28वां 28th मैंगो मेला जो है ये लगा था। ये पिंजौर में लगा था, पिंजौर में लगता है हर बार। और ये 2019 में 6 और 7 जुलाई को लगा था और 2020 में मेला नहीं लगा है कोरोना पैंडेमिक की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से। तो इसका जो मेन अट्रैक्शन था मेले का, वो एग्जीबिशन था, वेरियस काइंड्स ऑफ मैंगोज, स्कूल के बच्चों के कंपटीशन थे, कल्चरल प्रोग्राम्स थे, क्राफ्ट बाजार, फूड कोर्ट। ठीक है, तो ये सब इसका क्या था, अट्रैक्शन था। तो ये बात हुई मैंगो मेला के बारे में। वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है 82। इसमें पूछता है 2016 के ग्रीष्म पैरालंपिक में हरियाणा मूल के कितने एथलीट ने पदक जीता था। तो 2016 में जो है एक ही एथलीट ने पदक जीता था। तो इसका आंसर आपका होगा सही 82 का 1। अगला क्वेश्चन है 83। वह जिला जहां यमुना नदी नहीं बहती है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत और पलवल। तो पलवल एक ऐसा जिला है जहां पर यमुना नदी नहीं बहती है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए पलवल। लेकिन इसकी जो आंसर कीज है, इसमें इसका आंसर कुरुक्षेत्र दिया हुआ है। तो ये एक बार चेक कर लेना, ये जो 83 नंबर है। ठीक है, मेरे हिसाब से पलवल के होना चाहिए। मैं आपको एक टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज़ दिखाती हूँ। इसमें बताया था कि यमुना नदी में ज़्यादा पानी की वजह से कुछ शहरों को जो है डिस्ट्रिक्ट्स को हाई अलर्ट पे रखा गया था, जिसमें कुरुक्षेत्र का नाम भी शामिल है। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत, तो इन 4 शहरों में सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट था। इसका मतलब यहाँ से यमुना नदी जो है गुजरती है और पलवल जो है वहाँ से यमुना नदी नहीं गुजरती। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। इसमें आपको मिलान करना है। तो खापरवास जो है ये आपका झज्जर में है, नाहर जो है ये रेवाड़ी में है, बीर शिकारगढ़ पंचकुला में है आपका, और अबूब शहर जो है ये सिरसा में है। तो ए का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, यानी कि आपका आंसर नंबर 1 जो है वो ठीक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। इसमें पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 1857 की क्रांति के नेताओं के बारे में बताया है। तो देखिए, सदरुद्दीन जो है वो मेवात से बिलोंग करते थे, नाहर सिंह बल्लभगढ़ से थे, गफूर अली जो है ये इसमें लिखा है पटौदी से, ये जो कि गलत है। गफूर अली जो है पटौदी से नहीं थे, ये आपके पलवल से थे। और 4 है अहमद अली फरूख नगर से, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर जो गलत दिया है वो है 85 का 3। तो मैं आपको एक बार 1857 की क्रांति के नेता जो है इनकी लिस्ट भी दिखा देती हूँ, आप इनको भी नोट कर लेना। ये देखिए 1857 की क्रांति के नेता दिए हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसमें मेवात से सदरुद्दीन है, अहिरवाल से तुलाराम मुख्य सामंती नेता, पलवल से देखिए गफूर अली है जो भी क्वेश्चन में आया था, लेकिन आंसर में पटौदी लिखा था, तो हमारा मैच गलत है। सुखराय फरीदाबाद, धानु सिंह किसान नेता, बल्लभगढ़ से नाहर सिंह, फरूखनगर अहमद अली और गुलाम मोहम्मद सरकारी कर्मचारी, पटौदी से अकबर अली, पानीपत से इमाम अली, खरखोदा से विशारत अली, बुधपुर रिसालदार, सापला से साबर खान, दुजाना से हसन अली, दादरी से बहादुर जंग, रोपड़ से मोहन सिंह, भट्टू से मोहम्मद अजीम, हांसी से हुक्मचंद सरकारी,
ये जो लिस्ट है इसमें दोबारा से रिपीट है। इसके बाद देखिए यहाँ से के बाद रानियास जो है नूर मोहम्मद खान लोहारू से अमीनुद्दीन मुख्य सामंती नेता। तो ये 1857 की कुछ क्रांति जो थी उसके कुछ नेताओं के नाम दिए हुए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम वापस से अपने क्वेश्चन पेपर पे। 85 क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन। इसमें पूछता है आपसे निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। तो हरियाणा के जो राज्यपाल हैं BN चक्रवर्ती एक बार रह चुके हैं, हरचरण सिंह बरार भी रह चुके हैं, धानीक लाल मंडल भी रह चुके हैं। तो शिवराज पाटिल जो है ये हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। ठीक है, तो मैं आपको हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उनकी लिस्ट दिखा देती हूँ। ये हरियाणा के राज्यपाल हैं। जब हरियाणा का गठन हुआ था 1966 से लेके 2018 तक की पूरी लिस्ट है इसमें धर्मवीरा BN चक्रवर्ती, रंजीत सिंह, जयसुख, लाल हथी, हरचरण सिंह, संदवालिया, गणपत राव, मुजफ्फर हुसैन, हरि आनंद बरारी, लाल मंडल, महावीर प्रसाद, बाबू परमानंद, ओम प्रकाश वर्मा, रहमान किदवई, जगन्नाथ पहाड़िया और कप्तान सिंह सोलंकी हैं। कप्तान सिंह सोलंकी जो है ये अगस्त 2018 तक थी। ठीक है, इसके बाद जो हरियाणा के गवर्नर अभी 2018 से अब तक है वो है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है, आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आधार पर हरियाणा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो इसमें आंसर है आपका 19.90 जो % है, ये 2011 की गणना के अनुसार है वृद्धि दर जनसंख्या की। अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 2017 को हरियाणा की 13वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका आंसर रहेगा आपका 13। ठीक है, 89 में आपको पूछता है दीनदयाल जन आवास योजना के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो योजना निम्न और मध्यम संभावना के शहरों के लिए प्रयोज्य है। नीति का उद्देश्य शहरों में कम से कम कीमत में आवास विकास को प्रोत्साहित करना है। नीति के तहत 15 एकड़ अधिकतम परियोजित क्षेत्र होगा और 150 वर्ग मीटर भूखंड का अधिकतम आकार होगा। ऐसा, ये जो 4th पॉइंट है ये इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो 4th पॉइंट है 150 वर्ग मीटर, सॉरी मुझसे थोड़ी गलती हो गई। ठीक है, 100, ये जो पॉइंट है ये भी इसका ठीक है, यानी कि आपके 1, 2, ठीक है, 3 और 4 चारों पॉइंट जो है वो ठीक रहेंगे और इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा 4th। ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th चारों पॉइंट इसके सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहता है हथकरघा का शहर है। हथकरघा जो बुनकर होते हैं, जो बुनाई का काम होता है, वो हरियाणा में होता है पानीपत में। तो इसका आंसर है सीधा सीधा पानीपत। आगे बढ़ते हैं, अगला पेपर है, इसमें देखते हैं। इसमें 81 क्वेश्चन नंबर है। इसमें निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए ये बोला है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल जो है ये आपका करनाल में है। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स जो है ये आपका झज्जर में है, ये ध्यान रखना है आपने। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स जो है वो आपका सिरसा में है। और इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर जो है ये आपका कुरुक्षेत्र में है। तो इसका आंसर आएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी कि 4th आंसर जो है वो आपका ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलाड़ी जिसने 2018 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, वो खिलाड़ी हैं आपके 2018 के जो खिलाड़ी हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले बजरंग पूनिया। तो इनके बारे में मैं दिखाती हूँ आपको। ये बजरंग पूनिया है, इन्होंने हरियाणा के झज्जर जिले के पहलवान है ये, और एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल दिलाया है इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने ये जो मेडल है हमारे दिवंगत जो प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको समर्पित किया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मदभाड़ यानी कि PGW स्थल है।
PGW साइट जो है इनमें से कौन सी है? तो इसमें से जो भगवानपुरा है इसको PGW साइट कहते हैं। देखते हैं भगवानपुरा के बारे में। भगवानपुरा, ये देखिए PGW साइड होती हैं ये, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर जहाँ पर फॉलो होता है, ठीक है, तो इसको PGW साइड बोलते हैं। भगवानपुरा को, हरियाणा में है ये, ठीक है, और कुरुक्षेत्र से 24 किलोमीटर की दूरी पर है ये। अगला देखते हैं, क्षेत्र जिसमें कर्नल जेरार्ड ने 1857 की क्रांतिकारियों के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व किया था, नारनौल, ये याद रखना है आपने, नारनौल में किया था। इसके बाद है पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पंडित नेकीराम शर्मा ने तिलक के होम रूल आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने भिवानी में गांधी जी की भी एक जनसभा का आयोजन किया था। उन्होंने भिवानी से एक साप्ताहिक संदेश प्रकाशित किया था। और फोर्थ में दिया हुआ है पॉइंट में 1952 से 1956 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे, जो कि गलत है, ठीक है, तो इसका आंसर है फोर्थ। जो फोर्थ पॉइंट है ये असत्य है पंडित नेकीराम शर्मा जी के बारे में। इनके बारे में देखते हैं। पंडित नेकीराम शर्मा जो है, इनका जन्म 5 सितंबर 1887 में हुआ था, केलांगा में, भिवानी में, और इनकी मृत्यु 8 जून 1956 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का साहिबी में समाहित नहीं होती? तो साहिबी में दोहन समाहित नहीं होती, कसावटी नहीं होती, इंदौरी नहीं होती, या दृशनदी नहीं होती। तो इसका आंसर है फोर्थ, दृशनदी। जनगणना 2011 के आधार पर हरियाणा की पुरुष साक्षरता दर है। 2011 के अनुसार जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो है 84.1%, 84.1%, ठीक है। निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ कलेसर राष्ट्रीय पार्क अपनी सीमा साझा करता है? तो जो कलेसर राज्य है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ करता है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 1 और 2, यानी कि आंसर नंबर 2 इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछा है इन्होंने। तो ऑप्शन देखते हैं, गन्ना, आलू, टमाटर और प्याज। तो इसमें आंसर है आपका गन्ना 1। इसके बाद है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक विधवा की पुत्री के विवाह हेतु 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है, ऐसी विधवा महिला की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो ये भी ठीक है, ठीक है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में दोनों पॉइंट आते हैं, यानी कि ए और बी दोनों ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा इसका फोर्थ, ए और बी दोनों सही हैं। इसके बाद देखते हैं, जिला जिसमें गुजरी महल अवस्थित है। गुजरी महल जो है वो आपका हिसार में है, यह ध्यान रखना है आपने। मुख्यमंत्री के रूप में अवधि के आधार पर हरियाणा के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपने, ठीक है। अवरोही मतलब सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम, जो सबसे ज्यादा अवधि के लिए थे वो सबसे ऊपर आएंगे, और सबसे कम अवधि के लिए जो थे वो सबसे नीचे आएंगे। तो इसमें देखते हैं, भजनलाल, बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और देवीलाल। तो सबसे पहले जो है वो आपके भजनलाल आएंगे। इन्होंने ज्यादा टाइम तक जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में रहे थे। उसके बाद नंबर आता है बंसीलाल, फिर आता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और फिर सबसे कम टाइम के लिए जो हुए थे वो देवीलाल। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यही आंसर रहेगा, जो कि आंसर नंबर आपका सही है 1, 1 2 3 4। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बंसीलाल जो है वो सबसे ज्यादा अवधि रहे थे, उसके बाद भजनलाल आता है। बंसीलाल फर्स्ट, भजनलाल सेकंड, ठीक है। फिर इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और इसके बाद देवीलाल 4। तो आंसर नंबर 2 रहेगा, 1 नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो 2 सही है। इसमें कुछ टिक मार्क हो रखे हैं क्वेश्चन में पहले से, ये मैंने नेट से ही लिया था क्वेश्चन पेपर जो है। तो जो क्वेश्चन जो टिक हो रखे हैं आप उन पर ध्यान ना दें, जो मैं आपको बता रही हूँ बोल के आप उनको टिक कर ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। इसमें कहता है, जिला जो मुख्यतः जुई नहर द्वारा सिंचित है, जो जुई नहर जो सिंचित करती है वो कौन सा जिला है? तो भिवानी जो है
इसका सही आंसर है। यहाँ पर जो सिंचाई की जाती है वो जुई नहर के द्वारा की जाती है। शन्नो देवी के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शन्नो देवी पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष थी। ठीक है एकदम। जब हरियाणा का गठन हुआ उन्हें हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। ये भी ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों ठीक है, तो आंसर आपका होगा फोर्थ। ए और बी दोनों सही हैं। आगे देखते हैं। खैर अंदेश समाचार पत्र, समाचार पत्र है आपका खैर अंदेश नाम का। इसके संपादक कौन थे? तो इसका आंसर है मुरलीधर। मुरलीधर जो थे इनके संपादक थे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे भी कहलाता है। जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है उसके बारे में पूछा है। तो 1 ठीक है इसका। दूसरा है इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर से भी अधिक है। तो 1 और 2 जो है 2 इसमें सही नहीं है। इसकी लंबाई 200 किलोमीटर नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि केवल ए सत्य है 1। ठीक है। इसके बाद है मारकंडा नदी निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं बहती है? तो मारकंडा नदी जो है वो कुरुक्षेत्र में बहती है, करनाल में और अंबाला तीनों जिले में बहती है। कहाँ नहीं बहती? सोनीपत में नहीं बहती है। इसके बाद आता है हरियाणा का राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है, ये आपको ध्यान रखना है। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी राष्ट्र था? तो 2018 में जो सूरजकुंड के जो मेले में पार्टनर कंट्री थी, सहभागी जो राष्ट्र था वो कौन सा था, ये पूछा है। तो इसका आंसर है आपका किर्गिजिस्तान। ये था आपका 2018 में। ठीक है। 2019 में थाईलैंड हुआ और जो 2020 है इसमें जो है ये उज्बेकिस्तान रहा। तो ध्यान रखेंगे सूरजकुंड जो मेला है उसमें 2020 में 34th मेला था, ये 34वां मेला था। उसमें जो पार्टनर कंट्री थी, जिस कंट्री ने एज अ पार्टनर इसमें भाग लिया था, वो थी उज्बेकिस्तान। ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो स्टेट थीम स्टेट होता है इस बार का वो था हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और कम से कम 20 कंट्रीज ने और इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वो सब, इन सब ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था। तो अपने ध्यान रखना है सूरजकुंड मेला के बारे में। इसके बाद आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन आज के वीडियो का। इसमें पूछता है निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है जो 2011 की गणना थी उसके हिसाब से सिरसा है। ठीक है। तो आई होप इतना समझ आया होगा आपको। अगर आप कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।